गंगा के तट पर जैसे पहुंचे तब राजा परीक्षित ने देखा, सम्मान किया, आसन दिया और उसके बाद पूछा, दीनबंधु अब बताइए हमें, आप ही बताइए हम क्या करें, किसका भजन करें, हमारे लिए थोड़ा सा समय है। सुखदेव जी महाराज उसी समय कहने लगे, आपने हमसे सवाल किया है और आपने अपने जीवन के बारे में पूछा है तो हम जरूर बताएंगे। आप भगवान का भजन करो, एक चित्त मन करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, भगवान का चिंतन करो। बोले, ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, 7 दिन तुम्हारे लिए नहीं, जब दुनिया में 7 दिन हर किसी को बनाए हैं। भगवान ने 8वां दिन कोई सा नहीं बनाया है, यही 7 दिन है। चाहे शनिवार से गिनो, चाहे रविवार से गिनो, चाहे सोमवार से गिनो, कहीं से भी गिनो, चाहे शुक्रवार से गिनो, लेकिन 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं बनाया है। इन्हीं 7 रोज में हर किसी को आना है और हर किसी को जाना है। तुम्हारे लिए 7 दिन बहुत है। तो जवाब दियो है कि हे राजन परीक्षित, आपने सवाल किया है तो मैं जरूर बताऊंगा और जो सवाल करोगे उसका उत्तर दूंगा, लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। यहाँ से सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराने लगे गंगा के तट पर। और परीक्षित महाराज, अब यहाँ से जो भी कथा सुनाई जाएगी वो आपके लिए सुनाई जाएगी और तुझे सब लगे जमे तुम्हारे लिए सुनाई जाएगी। और बीच बीच में कहीं से भी हम तुम्हारे लिए पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बकने वाले होते हैं उनका ध्यान बट जाता है, वे तो भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ध्यान रखना है, जहां भी भूल जाएंगे वहां तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है परीक्षित महाराज? कहाँ परीक्षित महाराज, कहाँ? अच्छा, कहाँ पे बैठे हो? धरती पे बैठे हो। तुमने तो वो हिसाब कर दिया, बदायूं साइड में भागवत करवे गए। अब एक ही बात ना है, करीब 10 साल पहले की बात है। तो बदायूं में भागवत कहने गए, यहाँ के परीक्षित महाराज तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा सीधे और सही है, मतलब दिल खुश है ना, उन्हें कोई गिल्ला गुजारी ना आया। बदायूं साइड में भागवत करवे गए तो 6 दिन हो गए कथा चलते चलते। उधर को रूल ज्यादा खराब हो, वहां साइड में भागवत चल रही है तो चलन दो। परीक्षित महाराज भाई भैंसियां ले जाते, ढील ले जाते, सारे दिन चुगाव करते, संध्या आरती होती तब लौट के आओ करते। एक दिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया, वे जाई बात पे खसे आए गए। बनना मत रहे पूरे दिन बैठे बैठे कि आज हमारी भैंसियां भूखी बंधी है। सो भैया हमने बीच में कीर्तन लगाए कि परीक्षित महाराज से पूछी, परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही है, कथा कहाँ चल रही? सो झुंझलाई की बोले, कहाँ चल रही? तख्त के ऊपर चांदी के नीचे चल रही है। और कहाँ चल रही है? तो भैया ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज होते, कहूँ पड़ जाता है ना, कहीं कहाँ लफड़ा ऐसा पड़ जाता। लेकिन जहाँ के परीक्षित महाराज तो बहुत बढ़िया है। परीक्षित महाराज, अब तुम्हारे लिए कथा सुनाई जाएगी, ठीक है ना भैया? सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाने लगे, तुम्हारे लिए 7 दिन बहुत है। एक बार देवता राक्षसों में युद्ध हुआ था, देवताओं को हरा दिया है राक्षसों ने।
तो देवताओं का सेनापति बन करके खडवांग राजा अयोध्या नगरी का गया था। उसने देवता जिता दिए, राक्षस हरा दिए, और जब हरा दिए हैं उसके बाद में देवताओं ने कहा है कि आप हमसे कुछ मांग लो। तो जवाब दिया है कि मैं क्या मांगू, मुझे ये बताओ, मेरी आयु अभी कितनी शेष है। देवताओं ने बताया 4 घड़ी है आयु तुम्हारी। 2 घड़ी में वापस लौट के आया, 2 घड़ी में कामकाज करने के बाद भगवान का ध्यान किया, और भगवान का ध्यान करने के बाद उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति मिल गई। और तुम्हारे लिए तो 7 दिन बहुत है परीक्षित महाराज। इस तरह से सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि आप जो सवाल करोगे वही मैं उसी का उत्तर दूंगा। एक चित्त मन करके आपको श्रवण करना पड़ेगा और कथा के लिए अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। भैया कौन सो गाँव है जी? मरेला। भैया मरेला के हो? वैसे तो तुम बहुत ठीक हो, अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन बस हमारा तो यही कहना है आपसे, कंजूसी करियो। आज क्या दिन है गए? 2 दिन है गए, 5 दिन और बाकी बचे हैं। और कंजूसी करो, खूब कस की करियो। रुपया पैसा में कंजूसी करियो, पर भगवान के जयकारे में कंजूसी ना करियो। भगवान के जयकारों का मोल थोड़ा आतो है, सो तुम्हें लेने पड़े वो ना मोल लेवे की जरूरत है, और ना ही बेचवे की जरूरत है, ना मांगवे की जरूरत है। फ्री मिलतो है भगवान को नाम, भगवान के जयकारे जे फ्री मिलो करता है। अब बात तो ये है कि फ्री वाली चीज कोई ले वो ना है चाहता है। भगवान को नाम और जो जयकारे अगर पैसा से मिलते तो भैया लाइन लग जाती। फ्री की चीज लेना नहीं चाहते। 5 पैसा की चीज और 10 पैसा में मिले भाई ले लेंगे, और वही चीज 5 पैसा में मिले तो बेकार है, कौन लेवे जाए तनी मत्ती है ना। भगवान के दरबार में देखो तो न जयकारो लगाए को तैयार, न ताली बजाए को तैयार, न नाम लेने को तैयार। भगवान के दरबार में अगर देखो जाए तो तुम्हें भीड़ न मिलेगी। मंदिर में सवेरे को निकल जाइयो, तुम्हें कहूँ भीड़ नहीं मिलेगी। और ठेका पे जाए के देखो, आहा भैया जगह नहीं मिलेगी। अरे जल्दी दो भैया, जल्दी दो, लेट हो रहे, जगह नहीं मिलेगी भैया। सबसे बड़ो मंत्र तो आजकल ठेका है। दारू ने भगवान का नाम पीछे कर दिया है। जिंदगी में पियो और जियो, बस यही रह गया है ना। सभी बोलेंगे प्रेम के साथ में प्रीतम सोए रहो बंद ओ कुठरिया में, मैं तो ढूंढी फिरी दुनिया में प्रीतम। हमारी समझ में नहीं आओ करते। मरेला गांव को नाम हो तो लेते ना कैसो अजीब सो लगत हुए है। मरेला परीक्षित महाराज क्या कह रहे? प्रीतम सोए रहो बंद कुठरिया में। हाँ, यानी प्रीतम, कौन से प्रीतम की बात हो रही है? आप ये सोच